पीएफ वो मैंने इम्पैक्ट? कल ही 8%। चलो, वेरी गुड। वाह वाह नाइस। वाह। वेरी ब्रिलियंट। गुड। चलो। ऐसे पैसा बनता है। रेलटेल मेरा बहुत नहीं, मतलब एयरटेल वाज साइज वेरी की गुड, थी। इट वाज द टॉप स्टॉक टुडे। मस्त था। हाँ, कितना साइज लिया था? 150%। मैंने बाप रे। पिरामिड किया था। हाँ, मैंने पिरामिड मेरे किया था। मेरा पहला एंट्री मेरा वो चिराग सर के दिमाग में मैं चल तो रहा था दिल ही बार बार। खुश कर दिया। मेरे मैंने ट्रेड से एक्चुअली ज्यादा तुम्हारे ट्रेड के ऊपर खुश हुआ जब। Last week was actually very good, sir. I हम्म। took Ola, STL Tech, DDEV हम्म भी लिया था. Most of the people would have just मतलब started looking at stocks right now. Most of the traditional players now would have lost out on the first leg. आज पहली बार 1%, Okay. 1+ का अपना वॉल्यूम गया फर्स्ट ईयर। 1+ वॉल्यूम का Hmm. मतलब लोग आज देख रहे हैं मार्केट में इंटर करना। Sir, I think realized around 13%, unrealized हम्म। around 20% unrealized. Like adding ट्वेंटी the परसेंट realized, adding अच्छा। the realized and unrealized around 20. 20, वाओ। यदि फ्यूचर में ऐसा मोमेंटम नहीं भी मिलता है ना, डोंट ट्रेड विथ लो साइज। खासतौर से यदि पोर्टफोलियो 20-30 लाख से कम है तो बिल्कुल भी लो साइज ट्रेड नहीं करना। एकदम Hmm. एक्सेसिव साइज ट्रेड करना है। कोशिश ये करना है कि वी नीड टू रीच टू 50 लाख एज सून एज पॉसिबल। ठीक Hmm. है, वो यदि Yes. 2 साल में इफ यू गाइस आर एबल टू रीच देयर ना, तो मतलब क्या हो, Hmm. कॉन्फिडेंस का बहुत बूस्ट मिलेगा। और काफी काफी मतलब ट्रेडिंग का पूरा लेवल चेंज हो जाएगा। वो एक बार हिम्मत करनी पड़ी। तो करुणाकर का रिटर्न कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, करुणाकर का रिटर्न नॉर्मल है। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक सच रिटर्न देन यू आर ट्रेडिंग पुअर, राइट। तो इसलिए जो है ना, इफ यू आर नॉट एट अ लेवल ऑफ 20% इन दिस मार्केट ना, तो पिछले 2 हफ्ते में 20% इज वेरी नॉर्मल रिटर्न दैट यू कैन। 3-4 अच्छे Hmm. स्टॉक यू विल बी 20%, तो बहुत अच्छा फील होगा, नहीं राइट। मतलब मुझे आज अनुराग सर का समझ आ रहा था जब वो कीबोर्ड फेंकने की बातें कर रहे थे कि अब मजाक मेरा हो रहा था। चलो, कैसा गया हफ्ता? आज का दिन बहुत अच्छा गया। हफ्ते का तो इतना कुछ नहीं, पर आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। हाँ, सेकंड हाफ बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ मैंने भी नहीं लिया। आई थिंक 12-1 बजे अगर स्कैन किया होगा तो बहुत सारा दिखा होगा। नहीं, मैंने रेलटेल लिया था। हाँ, रेलटेल लिया। अच्छा, वेरी गुड। कैप अप हो हाँ। मस्त। हाँ, मेरा ईपीएस के ऊपर ध्यान। गुड, तुम्हारे आज आवाज से ही पता चल रहा है अच्छा गया दिन करके। नहीं, ज्यादा रेलटेल मेरा बहुत नहीं, मतलब रेलटेल वाज साइज वेरी की गुड, थी। इट वाज द टॉप स्टॉक टुडे। मस्त था। हाँ, कितना साइज लिया था? 150%। मैंने बाप रे। पिरामिड किया था। हाँ, मैंने पिरामिड मेरे किया था। मेरा पहला एंट्री मेरा वो चिराग सर के दिमाग में मैं चल तो रहा था दिल बार ही बार। खुश कर दिया। मेरे मैंने ट्रेड से एक्चुअली ज्यादा तुम्हारे ट्रेड के ऊपर खुश हुआ जब। गुड। हाँ। पर मेरा पहले 100% था एक्चुअली। 316.3 पे था एंट्री, 935 पे। 9। दो मिनट। एक मिनट, शेयर ही कर लेता हूँ तो। ओके, हाँ। एकदम कलेजे को ठंडक पड़ गई। भाई, आज तू ही जिगरा लीड हाँ चाहिए सर, सच में। रजिस्ट्रेशन। मेरा चिराग म्यूट पे ही रहता है, तुम ही कर दो। अरे नहीं सर, नहीं, 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 आपकी वजह से ही मैंने लिया सर। बाकी मैं लेता भी नहीं, मैं सोचता भी नहीं इतना लेने का एक्चुअली। बता, थ्री 1 मिनट वन पे। ये वाले कैंडल पे। हाँ। हाँ, यस एग्जैक्टली। परफेक्ट। हाँ। 316.3 पे था। हाँ। हाँ, और बाद में मैंने पिरामिड किया था यहाँ पे। 320.6 पे। यस, यस, यस। तो परफेक्ट। मैंने हाँ। पहले 100 लिया था, बाद में 50 ऐड कर दिया। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल खाली किया इसमें? इसमें मेरा था ₹2.5 का स्टॉप लॉस था। पहली एंट्री में मेरा ₹2.5 का स्टॉप लॉस था। और बाद में हाँ। दूसरे वाले तक मेरा ब्रेक इवन मतलब एवरेज मैंने, क्योंकि 50% ही ऐड किया था ना, तो मेरा एवरेज उसी के नीचे ही था, वो बार के नीचे, तो मैंने वहीं पे रखा था। परफेक्ट। और बाद में मैंने हाँ। ब्रेक इवन पे ले लिया था, ब्रेक इवन प्लस पे। और बहुत जल्दी भागा था ये तो। वो भी इतना कुछ टेंशन था नहीं, हेडेक नहीं था। परफेक्ट, नाइस। कितना आया हाँ, पीएफ वो मैंने इम्पैक्ट? कल ही 8%। चलो, वेरी गुड। वाह वाह नाइस। वाह। हम्म। वेरी ब्रिलियंट। गुड। चलो। ऐसे पैसा बनता है। हाँ, मेरे को वही दिमाग में, क्योंकि कल ही मैंने वो खत्म किया था अपना हाइब्रिड वाला। तो सर ने इसके लिए बोला था कि बड़ी साइज प्लस अगर वो पिरामिड कर दे तो मतलब अलग ही हो जाता। हम्म, हम्म। हाँ। अरे वो दो स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, तो मेरे को इसके लिए था कि ऐड करूँ कि नहीं करूँ, पर बाद में मैंने सोचा इसी कर देता हूँ मैं यार, क्या ही हो जाएगा। इसके लिए तो बाद में ये चलो, अच्छा गया लेकिन।
हाँ परफेक्ट। आज का दिन है ना, रिकॉर्ड करके रखना टू एन एक्सटेंट। हाँ। पॉजिटिव ओके। रीइंफोर्समेंट के लिए यही सब दिन चाहिए होता है। हम्म। हाँ, आएगा कभी ना कभी, ऐसा एक दिन आएगा 2 महीने में, एक पक्का दिन आएगा जब तुम्हारा 5 साल के बाद तुम यही करने जाओगे और सब हिट होगा। ठीक है, हाँ। तुम्हें रियलटेल का लैमिनेट करके सामने चिपका के रखो। यस यस यस। मैंने एक्चुअली लिया था, EIL में भी किया था, और उसमें भी मतलब इतना कुछ चला नहीं था, उसमें पिरामिड ही किया था मैंने। उस हाँ। दिन पे 10 तारीख नहीं तो ऐसी कुछ था, 12 तारीख ऐसी कुछ। और बाद में अच्छा। वारी भी लिया था, उसमें भी बहुत अच्छा साइज था मेरा, पर वो बस इतना कुछ चले नहीं कुछ भी इसके लिए। चलो, परफेक्ट, awesome। चलो, वेरी ग्लैड। ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा अभी एप्पल का? मेरा इसमें इतना खास था नहीं एक्चुअली, ये वाले में, इसके पहले ज्यादा कुछ था नहीं, मतलब मैं थोड़ा बहुत ही था, 2-4% ही था मतलब, लेकिन पहले मेरा खाली ड्रॉ डाउन था 10% का, तो वही मैं रिकवर हम्म। रिकवर हो रहा था, मतलब इसमें मेरा सब निकल गया, मैं प्रॉफिट में आ गया वापस। अच्छा अच्छा बाकी अच्छा। मेरा 2-4% ड्रॉडाउन रही की था, चिंता नहीं क्योंकि मैं करनी है तुम्हारे, तुम्हारे लेवल पे ड्रॉडाउन की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। उसका यस यस टेंशन यस। बिल्कुल भी मत लो, ऑर्डर एग्जीक्यूट करो। और क्या है कि मतलब हम्म जो जो चीजें वर्क की इसमें वो चीज सीखो सबसे पहले, कि क्या वर्क किया हम्म और क्या चीजें तुम्हारे लिए काम करेगी। पोर्टफोलियो पे गेन बहुत जरूरी है। उससे ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हम्म कि कितना फटाफट तुम ग्रो कर सकते हो। यदि ड्रॉडाउन जा भी रहा है ना 5-7-10%, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं खुद यस। का आरआर देख रहा था। अप्रैल का भी कुछ कमाल है, बाकी वो 5 के ऊपर था। अच्छा। 5:1 का एवरेज आ रहा था, मेरा दिल खुश हो गया उसको देख के। अच्छा। चलो, good। ठीक है। ठीक है। करुणाकर, आपका आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? Last week was actually very good, sir. I हम्म took Ola, STL Tech, DW हम्म भी लिया था. हम्म But I exited Ola yesterday on like the previous trading day. अच्छा, हम्म। where did you buy Ola? 30.08, sir. 30.0 on the upper circuit day or the No, previous on day? the Doji, previous day. हाँ, ओके, ठीक है। So I held it. I thought maybe I should hold it another day. हाँ, हम्म। And I exited on the 38, no, 37 something, 37.8 here something. on this day, No, on the next day. On the this day, red the trade. gap down Yeah. day. Okay, I thought साइज कितनी थी? that was 30%. गुड गुड गुड। good. Nice. Return was also actually good. STL Tech, हम्म। yesterday, any No, no, it was very good. I had to exit because of the circuit. I exited actually because of circuit yesterday, sir. Hmm. I took the same thing, हम्म। the Doji on the ये 5-5% करके चलेगा अभी, ऐसा लग हाँ, रहा on चलेगा, लेकिन ब्रोकर ने मार्जिन खत्म कर दिया। है। वो प्रॉब्लम था, तो फिर कॉल आया कि सर ये सर्किट में गया है, मार्जिन हट गया है, या तो फिर फुल कैश डालो, तो उसमें या तो दूसरा हटाना पड़ता है या और कहीं से एडजस्ट। 5% वाला था, बट वो निकाल दिया है वो सुबह। नहीं तो रोज सुबह क्या होता है ना, उसके ऊपर ध्यान जाता है। हाँ, लोअर लेकिन फाइव सर्किट फाइव में तो बढ़ता नहीं है तो था। बहुत बढ़ता है, हम्म। बढ़ बहुत जाएगा उसमें। हाँ, मतलब पैसा रातों रात आपको पता है कि अगले दिन सुबह 5 बजे हाँ। होने वाला। but would you recommend to hold it, sir? If it was नो नो big size, नो 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 फॉर योर नो। साइज, यस, करोना का। my size is okay, sir. I exited because of circuit only. नहीं, नहीं, वैलिड। हाँ, करुणा कर, आपका मैं आपका पोर्टफोलियो कितने का है? 10 lakhs. रख तो सकते हैं। और साइज कितना लिया? This was 27%, 27 something 30 around. तब रख सकते थे, उतना मेजर इशू नहीं, Hmm. क्योंकि ये बहुत मोमेंटम में था ना, तो इसको रख सकते थे, कोई मेजर दिक्कत नहीं। होगा क्या है ना, उसमें व्हाट काफी विल पैसा दिस बन डू जाता ना, दिस विल गो थ्रू सम लोअर सर्किट डेज, then will Hmm. stabilize around a moving average most likely and then recover। Okay. और कोई स्टॉक है क्या? ओके, सी दीस। See, Hmm. these were continuously in circuit. This was also in 5% circuit। ठीक है, यहाँ पे तो 10 है। ये सब पे, यहाँ पे है ना, सब 5% सर्किट पे आ गया था। ठीक है। So when the Ah, trend is starting in many stocks like these also, no, they still create a trend. The only problem is you won't get an exit at will many a times।
क्या बहुत हाँ रेयर हुआ कि ये पूरा अपर सर्किट लोअर सर्किट लेके नीचे आ जाए. So if you have a good profit buffer, right, it may still make sense to do like this. Any liquid stock will very rarely come down in consecutive lower circuits. और कौन सा था, अडानी ग्रीन था ना जो सर्किट्स पे भागते रहता था. Yeah, these were continuously on circuits, Karunakar. Okay, yes. your risk is this. Mm, Okay, what you'll end up doing is the moment it got in circuit, right? If you sell it here, you're still missing a large part of the money. mm. ठीक है, और होगा क्या पता है, जब लोअर सर्किट आएगा ना, मोर और लेस यू आर गोइंग टू हैव वन डे लाइक दिस. At least one इफ यू day गेट can दिस be. डे, नो, देन यू आर वेरी हैप्पी, यू विल गेट एन एग्जिट. ठीक है. द Mm, बिगेस्ट रिस्क इज अगर यहाँ पे गया और इमीडिएटली लोअर सर्किट पे खुला ना, दैट इज द रिस्क. mm, इवन इफ यू गेट दिस डे, नो, यू आर सेव्ड. mm. And holding on stock specific news also would be good if it is circuit, no sir. Still take because it was something वो prices increase हुआ था fiber का. हम्म. I think that would like news based would be good, or pure technical wise also it is not नहीं, suitable. उसे फर्क नहीं पड़ता है. द मोमेंट इट इज गोइंग लाइक दिस, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ अ न्यूज ओनली. Mm, Every time a stock is going to move like this, it is not going to happen without a news. okay. There is going to be some fundamental change going to happen in the business. Only then can the stock move such. कितना है देखो ना. We were what? 80. It started its momentum at 80, 90 rupees. No, this Yes. is hardly 3 months back. It's tripled Mm, since then. yes, almost. ठीक है, तो अगर ये 3x हो गया है ना, ये विदाउट न्यूज हो ही नहीं सकता. और यहाँ का वॉल्यूम्स देखो, करो ना, कल पीछे का वॉल्यूम्स देखो, इट्स नॉट इवन कंपेरेबल. Yes, एंड yes, दीज आर सस्टेन्ड वॉल्यूम्स, राइट. yes, yes. So actually, I sold it yesterday, sir. नहीं And नहीं, आई after वॉज checking, कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग दिस, आई वॉज वेरी बुलिश ऑन दिस. यहाँ पे mm, कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे निकला है अभी. बट या, same things. I took it at 199 something on the नहीं, Doji आई day. वुड हैव केप्ट दिस. द ब्रोकर कॉल की सर क्या करना है करके, देन आई टुक अ कॉल की निकाल लेते हैं करके, और कुछ नहीं. Mm, क्योंकि नेक्स्ट वीक आई विल बी अ बिट ऑन एंड ऑफ ट्रेडिंग, आई वोंट बी एबल टू सी इट. तो उस समय आई डेंट वांट टू टेक अ रिस्क और कुछ. okay. Okay. हम्म. और क्या लिया करुणाकर? D-Dev also I took, sir. साइज कितनी? That is also some 28%, 30%. गुड. मैंने आज Mm, सारा निकाल दिया उसको. हम्म. लास्ट स्टॉप लॉस 387 का था, फाइनली वो नीचे गया, आई गॉट इट. mm. डीटेल कहाँ पे लिया था? Around मैंने कदो ना कर, हाँ, दोनों ही. 323 something, sir. नाइस. परफेक्ट. हाँ वही वही That वही वही same मैंने thing. भी वही कर लिया. Actually, that was और second उसके बाद entry, sir. अगले दिन भी लिया. I took the ORB, it failed, sir. And again, अच्छा. I re-entered again on the high of 1 minute. परफेक्ट. And other thing I wanted to ask about this one, sir. Forgot the name. 1 minute. एम्प्टार. No, no. One source. बंसूस. हम्म. Actually, I tried on the Doji day, sir. 3 days back. दिस वन. Uh, व्हाई? but actually, I thought it would expand from here because the हाँ, structure बट was within very. all of the things that were available 2 days back, this 2 days back मतलब क्या, Thursday? Mm, Out of all of the things that were available, why would you choose this? I was following it past 1 to 2 weeks, sir. हाँ. Actually, it failed on that day, sir. I took on the next day. Here. Yes, sir. It failed on that day. I took on the next day. So here you took. On the second day, around 1350 something, 1360. This day actually still makes sense. Monday can still make sense to me on an intraday chart. It is still Mm, showing momentum on the back end, I think. Here, if I actually do a morning scan, I think I like the 13 chart here.
This part I Oh, think is a good consolidation. But before that, on these days, it was not making any sense to me. mm, I thought, I think early anticipation, I thought it would be risky, sir, but No, I no, took but it if anyway. the market is giving you so much of an easy stocks, why would you go and choose a difficult one? Mm. Yes, maybe. So, like you took this one, ना इसके पहले कौन सा था? DDEV. Now, Did DDEV it. is a very obvious winner. No, like where you chose Ola also, Ola is a very obvious winner. Mm. Yes. ठीक है, you would never have had a problem. Here, I'm assuming your MAE would be zero. The only problem Almost. you would have had here is when to sell and how much to sell. Mm. Yes. Okay, so you only have a problem of plenty, no, in the last week. Why would you go and choose one source out of that? Mm. Actually, size was also very good, sir, in that. I don't know why, but I thought structure was good. No, this was Maybe. actually, if you see, even Ola was a good stop to pyramid also, no, on some intraday levels. नहीं ये बहुत जल्दी भाग गया था मुश्किल है पिरामिड नहीं होता That. डी डेव मैंने दूसरे दिन पिरामिड किया यहाँ पे हाँ था। डी डेव हाँ, मतलब सेकेंड डे, हाँ हाँ, हाँ वो जो गैप गैप डाउन रिवर्स वहां या किया था। दिस वाज स्टिल अ डिसेंट पिरामिड कुछ एंट्री 43% साइज था फर्स्ट वाले में, फिर वन थर्ड निकाल दिया बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम्म बीच में छुट्टी था। और फिर अगले दिन जो है ना, मतलब थोड़ा सा पोजीशन मैनेज करा था, फिर उसके बाद फिर मंडे को बाय कर दिया वापस। तो मंडे को वापस Mm. वापस जो है ना सेकेंड न्यू फ्रेश एंट्री थी उसकी। तो इस तरह से ओके वो वापस पोजीशन, काफी बड़ा पोजीशन है इसका। चलो परफेक्ट Mm. ठीक है Sir, and as हाँ last week, the stocks were almost like the 3 days were actually very good, no, sir? No, somewhat momentum toward actually absolute momentum, it's almost losing, no, sir? What would you look for आ, in आज this का case? शाम बहुत अच्छा था। आज का शाम बहुत अच्छा था, इनफैक्ट मैं मॉर्निंग में पॉजिटिव नहीं था, और शाम में मैं Mm. ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मेरा अकाउंट अभी पूरा खाली है, 0%। so तो if you जो भी see मेरे this को कुछ right आई this थिंक। gap up was a problem today actually हम्म। so what happened was the gap up was a problem so I was a bit averse in the first half an hour or so 15 minutes हम्म। it Mm. started correcting na? And then when the reversal came I actually started looking at the market after 11:30 12. So all of my trades today or the bids today were in the second half. None of it was in the first half. Mm. Because as last week, uh, actually it was very, very good, no, sir. In the speed also, it was very good Yeah, that was momentum. that is one of the peak momentum markets that you have seen of the last week. But from last 2 days, somewhat we are losing some speed, no, sir. Like what लूजिंग spots to स्पीड look भी हो for? रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, होगा क्या, थोड़ा सा स्टॉप हिट हो जाए, लेकिन अभी प्रेडिक्शन करने का कॉस्ट होगा जो मेरे को अभी पे करना है, यानी मैं जीरो पे हूँ। वो कॉस्ट तो कल सुबह लोड करना है पोर्टफोलियो वापस। ये सब लॉकआउट रैलीज में है ना कोरोना का यू वोंट हाँ। गेट opportune moments at any time. Okay, now see this something like this. Okay, I'm just putting the small cap chart here. This day Mm. gapped up. ठीक है on the Yes, wall yes. news so ceasefire. Okay, 3 days Mm. of follow through. This gap down and then there's again a gap up. Mm. Okay, if someone who would have played traditionally, what would he have done? यहां तक शायद कुछ सेटअप्स बनने जा रहा होता इमीडिएटली इट गैप्ड अप ठीक है Mm. यहाँ पे तो पिवट से ही ऊपर चला गया ठीक है Mm. एक्चुअली Yes. कैरेक्टरिस्टिक चेंज वहां हुआ था, वो जो 2 तारीख का आपका डे है ये ना, वाला वहां दिन पे था हुआ था। यहाँ पे हो गया था हाँ। Mm. हाँ बिल्कुल, वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज 2 तारीख के आसपास काफी दिख रहा ये था। this day was the strongest हाँ indication हाँ if you see हाँ हाँ Mm. because हाँ it हाँ completely reversed okay हाँ। Mm. Yes. these two the sixth and the seventh were even stronger Mm. हम्म। okay because this was not only a reversal pin bar completely but these two actually strengthened the pin bar Okay. ठीक है द फर्स्ट इंडिकेशन दैट यू आर गेटिंग वाज ऑन द लास्ट ट्यूसडे ये Mm. ठीक है इफ यू सी द प्रीवियस वीक वाज अ कंसोलिडेशन द लास्ट वीक वाज एक्चुअली द ब्रेकआउट Mm. ठीक है अभी अगर तुम ट्रेडिशनल सेटअप्स देखने जाओ ना देयर आर वेरी फ्यू लाइक एन एमटार और द स्टरलाइट और द बजाज Mm. कंज्यूमर अवंती ठीक है Yes. गिने चुने शायद 5 या 10 होंगे आई डोंट आई थिंक मैक्सिमम 5 और 10 करेक्ट उससे ज्यादा तो नहीं Mm. होना चाहिए ओके But हम्म। the stocks which were beaten down a lot, right, or were say coming back to their intrinsic value, they gave in a lot more of momentum also, like an Ola, like you said. Mm. ठीक है इस टाइप के ये जो स्टॉक्स है ना इस टाइप के भी बहुत चला
Mm. gap up stocks, all of these. Because if most of the people would have just matlab started looking at stocks right now, most of the traditional players now would have lost out on the first leg. आज पहली बार 1% Okay. 1+ का अपना वॉल्यूम गया फर्स्ट ईयर, 1+ वॉल्यूम का। Mm. मतलब लोग आज देख रहे हैं मार्केट में इंटर करना। अच्छा। Sir, according to you, what would you expect from like any spots? Like what what are you expecting? How would the stock like how would it consolidate from here? देखो, एक क्या है कि कंसोलिडेशन में क्या होगा कि ये मोमेंटम लूज करेगा मार्केट इस तरह कि देयर इज सिलेक्टिव स्टॉक विच विल मूव, राइट। ऐसा मेरे को अभी तुरंत कोई कोलैप्स क्रैश ये सब कुछ नहीं दिख रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। Mm. यदि आएगा तो मैं उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ट्रम्प थोड़ा पागल की तरह करे, अभी कम कर रहा है, वो थोड़ा करेगा तो बेटर, ठीक Mm. है। क्योंकि वो गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा तो मेरा सबसे हाई विन रेट वहीं आता है जब गैप डाउन करता हूँ, तो वो चाहिए। लेकिन क्या है कि अभी मेरा व्यू ये है कि मार्केट का मोमेंटम जो लूज होता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, होता ये है कि धीरे धीरे अभी तो सब कुछ चल रहा है ना, वॉट एवर यू आर बाइंग एवरीथिंग इज वर्किंग, राइट। धीरे धीरे क्या Yes. होगा कि तेरा सिलेक्टिव स्टॉक विच विल स्टार्ट, और बचे हुए Mm. स्टॉक क्या करेंगे कि वो अपने पुल बैक्स बनाना शुरू करेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा कि अभी जैसे लिस्ट जो है ना, उसमें ज्यादा दिमाग लगाए बिना जिन स्टॉक्स का आज डे 1 का मोमेंटम है और जो ट्वेंटी Mm. परसेंट सर्किट जा रहे हैं उनको मैं कल बाय कर लूंगा डे, ठीक है। तो उस तरह से मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सर वो सबसे अच्छा होगा। हाँ तो मेरे को वो उसके लिए पूछना था अपने रियल टेल के लिए कि मैं अभी कल के दिन नहीं बेचूंगा, मतलब क्योंकि डे टू एंट्री में वैसे भी लेता, तो मेरे हम्म पास अभी तक 100% बचा है साइज। तो मैं अभी कल के दिन अगर हो सकता है तो मैं थोड़ा वो करूँ ना, मतलब होल्ड ऑफ करूँ ना प्रॉफिट लेने से। देखो, थोड़ा मैनेजमेंट क्या होता है, इंट्राडे करना पड़ता है। मेरा डी डे बहुत बड़ा साइज था, हाँ। थोड़ा इंट्राडे यस यस मैनेजमेंट यस। करना पड़ता है। मैं जनरली अभी क्या हम्म यूज कर रहा हूँ, इंट्राडे जब करना है मैनेजमेंट, तो मैं 1 मिनट पे 10 20 15 डेमा देख रहा हूँ रफली, ठीक है। यस। तो इवन क्यूए अल्ट्रा में क्या हो रहा था कि वो पहले मैं क्यूए अल्ट्रा का ही यूज कर रहा था जो मूविंग एवरेजेस, लेकिन अब हम्म एनीवे चूंकि प्लेटफॉर्म पे भी अलाउड है मल्टीपल इंडिकेटर, तो दिक्कत नहीं है। और हो क्या रहा है, क्यूए अल्ट्रा लोड होने में बहुत समय लगा रहा है और 1 मिनट के चार्ट पे एवरेजेस लोड कर नहीं रहा है, कुछ एरर आ रहा था। तो मैंने आज हम्म ही उसको चेंज किया कि मैं 1 मिनट पे मतलब कि 10 20 50 डेमा, नहीं तो फिर 5 मिनट पे जो 10 और 20 डेमा होता है ना, मेनली 10 डेमा, उससे ट्रेल करने की हम्म कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल मोमेंटम के स्टॉक्स। तो हम्म डी डेव जो था ना, वो जैसे मतलब कि वो फ्लैटिश होने लगा, नीचे स्लिप करने लगा ना, तो फिर मैंने उसको बेच दिया, ठीक है। ओके ओके तो ओके। एक्सेस साइज वहां पे निकाल सकते हो। तुम्हारे पास साइज से लग्जरी क्या है कि एडजस्टमेंट की बहुत लग्जरी है तुम्हारे पास। तुम यदि एडजस्ट मतलब यस। थोड़ा मिसमैनेज भी करो, स्टिल यू विल बी लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम्म ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, है ना, उस चीज का फायदा उठाओ और उसके थ्रू उसको मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है, करुणाकर, आपका टोटल रिटर्न क्या रहा अभी एफवाई से लेकर के अभी तक 15 दिन में? Sir, I think realized around 13%, unrealized हम्म around 20% unrealized. Like adding ट्वेंटी the परसेंट realized, adding अच्छा, the realized and unrealized around 20. 20, वाओ। हाँ. वाओ, मेरा भी कुछ जो है ना लास्ट में मुझे लगता है 24 से 26 के बीच में रहा, अभी जो ऑफ कर दिया सब कुछ। तो क्योंकि आईटीडीसी था और फिर सुबह वो तो ज्यादा नहीं चला, ओला तो ज्यादा नहीं चला, बट आईटीडीसी था। ओला में हम्म. लेट भी बहुत था, डी डे बड़ा साइज था, तो इन हम्म. सब का फायदा हुआ। कुछ मिसमैनेजमेंट किया, जैसे बजाज कंज्यूमर बाय किया था लास्ट दिन, और अवंती सोचा था कि अदर्स अदर्स एक्सटेंडेड है उस चक्कर में, तो वो हो गया। हम्म. बट रेस्ट जो था वो काफी अच्छा चला। ARSSBL बहुत अच्छा चला, लेकिन रिजल्ट था इसलिए मैंने मंडे को निकाल दिया था उसको, क्योंकि ट्यूसडे को थे और एक्सटेंडेड, I think नहीं तो one आज जा advantage पाते। that we have had with this cohort is we had a choppy market. उसके बाद हम्म. shit bear market था, and we have seen a bull swing. We have seen हम्म. everything probably in the last 3 months. Sir, Then advantage. almost. Good. यदि फ्यूचर में ऐसा मोमेंटम नहीं भी मिलता है ना, डोंट ट्रेड विथ लो साइज, खासतौर से यदि पोर्टफोलियो 20 30 लाख से कम है तो बिल्कुल भी लो साइज ट्रेड नहीं करना। एकदम हम्म. एक्सेसिव साइज ट्रेड करना है, कोशिश ये करना है कि वी नीड टू रीच टू 50 लाख एज सून एज पॉसिबल,
क्या वो यदि 2 साल में इफ यू गाइस आर एबल टू रीच देयर ना, तो मतलब क्या हो, कॉन्फिडेंस का बहुत बूस्ट मिलेगा और काफी काफी मतलब ट्रेडिंग का पूरा लेवल चेंज हो जाएगा। वो एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी। अभी जो आप लोग 20%, 10%, 15% अप है ना, इसको यूज कीजिए बफर के तौर पे। आप वापस कैपिटल के नीचे नहीं जाना है किसी भी हालत में, किसी को भी नीचे नहीं जाना है। अभी का समय यही जो ले गया ना, इसीलिए मैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर का फैन हूं। इसमें आप इतना पैसा बना लेंगे कि आपको मार्केट 50 बार भी बुल मार्केट बेयर मार्केट हो जाए तो भी आप कैपिटल के नीचे नहीं जाए। इसलिए इसलिए क्या है ना कि आप लोगों में से किसी को भी ड्रॉ डाउन में नहीं जाना है, बैक टू से समथिंग लाइक अंडर अंडर वाटर जाना है। ये 10% में जो होता है, 15% में जो होता है, 20% में जो होता है, सब चलेगा। और एग्रेसिवली ट्रेड करना है, डरना नहीं है। जो डरेगा वो मरेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। Yes. कोई भी ट्रेडर जो है ना, वो आराम से यदि वो जागरूक रहे तो करुणाकर का रिटर्न कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, करुणाकर का रिटर्न नॉर्मल है। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक सच रिटर्न देन यू आर ट्रेडिंग पुअर, राइट। तो इसलिए जो है ना, इफ यू आर नॉट एट अ लेवल ऑफ 20% इन दिस मार्केट ना, तो पिछले 2 हफ्ते में 20% इज वेरी नॉर्मल रिटर्न दैट यू कैन। 3-4 अच्छे स्टॉक यू विल बी 20% आराम से, कोई बड़ा डील ही नहीं। ठीक है, प्रांजल आपका कैसा चल रहा है? तो मतलब आज तक अभी तक तो अच्छा चल रहा था, आज थोड़ा दिन खराब हो गया मेरा मेरा वीडियो ऑन कर लीजिए यहाँ अच्छा कोई। ओके फिर मतलब अभी से मंडे को मैंने गैलेंट में एंट्री ली थी, ये एंटिसिपेट किया था अच्छा, आज। गैलेंट तो शायद बहुत अच्छा था, चला था हाँ ना। लेकिन आज मेरा स्टॉप लॉस सेट करके समय कॉस्ट पे थोड़ा पहले मैंने मूव कर लिया। अच्छा। और पता नहीं आज वो सब T1 सेटलमेंट का क्या प्रॉब्लम था कि जीरो था, मैं मेरे पे कैपिटल आया ही नहीं। वो स्टॉप लॉस सेट कर गया, मैं 100% इन्वेस्टेड था, मैंने देखा नहीं। मैं री एंट्री के लिए मेरे पास कैपिटल भी नहीं था। वही मतलब मैं वही मेरी गलती मुझे लगता है, मैंने थोड़ा आज ज्यादा जल्दी अपना कैपिटल कॉस्ट अरे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे मुझे जल्दी मूव करनी चाहिए था। ओके, मैं मोस्टली टू कितने आर का पे था मूव। प्रांजल? मेरी सर एंट्री गैलेंट इस्पात ना, हाँ हाँ। गैलेंट वो स्पीड यस स्टॉक सर। कैसे, वो वही बता स्टॉक रहा हूँ। कैसे हिट कर सकता है? वो सर मंडे को सर मैंने इसमें एंट्री ली थी 673। हाँ हाँ ये मेरी हाँ हाँ। 1017 के अराउंड थी। अनुराग स्क्रीन शेयर करें क्या? हाँ सॉरी, अच्छा। हम्म। मंडे को थी सर मेरी एंट्री सो अराउंड टेन मंडे सेवनटीन यू टेन गॉट ट्वेंटी इट एट 673, करेक्ट? यस सर 673। यहाँ पे थोड़ा आया सा होगा। हाँ ये रिवर्स अच्छा, कर रहा पहले था, 5 मिनट पुल में बैक गया। कर। नहीं पहले नहीं सर, आगे ये थोड़ा सा पुल बैक इसने दिया था ये यहाँ वाले पे, पे। ये वाले पे हाँ, सर। तो ठीक ये है। तो अभी तक मतलब फिर उसमें मैंने वही 1.5 ही स्टॉप लिया था। आज हाँ। मैंने सर वही मॉर्निंग में एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैंने अपना सिस्टम में वही लगा रखा था, कॉस्ट पे लाके लगा दिया था, क्योंकि शुरू में जो ओपन हुआ मुझे थोड़ा ना मतलब ओपन इसका अच्छा नहीं हम्म लग रहा था। हम्म और मैंने ये होप किया था कि अगर होगा मैं री एंटर कर लूंगा, मैंने वो नहीं देखा कि मेरा सेटल मतलब मैंने मंडे को ही 100% इन्वेस्टेड था। तो मेरे पास फिर मतलब कैपिटल ही नहीं था वापस री एंट्री के लिए आज कुछ आया नहीं, आई कैन वो। अंडरस्टैंड दिस वाज। मैं एक्चुअली इसको एरर नहीं बोलूंगा। इट वाज जस्ट कंजर्वेटिज्म इन रिस्क, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली। नहीं मतलब लेकिन सर अच्छा चल रहा था, मुझे थोड़ा सा रिस्क ले सकता था, मुझे लगा भाई, कि थोड़ा वो तो तुम ये देखने के बाद बोल रहे हो ना, हाँ तुम वो भी है मतलब 11 बजे बोलते मतलब हैं इसको। आई थिंक यहाँ ये पे मेरी यहाँ बेस्ट पे देख ट्रेड के होती बोलते हैं है इस इसको। ईयर की। नहीं वही है सर, शुरू में मुझे इसका प्राइस एक्शन वही देख के इसलिए मैं कॉस्ट पे तो ले आया था कि इससे पहले ब्रेक थे अदर। जाने दो, वो जो है ना, वो सब हाँ मिस्टेक जो है ना, वो उसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, वो होता रहता है। यू विल सर मैं ऑलवेज एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। वही मैं 12 बजे से वही ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को समझाने की, लेकिन बस थोड़ा सा सर उसके बाद मतलब मूड खराब सा और हो ही गया जगदीश पूरा और दिन मेरा। करुणाकर हम का लोग तो अपना तुमने और गाली दिया हम होगा लोग तुम। अपना अपना जर्नल मुझे निकाल के देखिए, दिखाएंगे तो तुमको बहुत अच्छा फील होगा, नहीं राइट। मतलब मुझे आज अनुराग सर का समझ आ रहा था जब वो कीबोर्ड फेंकने की बातें कर रहे थे कि अब दिमाग मेरा हो रहा था कि कुछ फेंक दूंगा उठा उठा के। काफी मतलब गुस्सा, लेकिन ठीक है वही मैं बोला नेक्स्ट टाइम नहीं सीखेंगे इसी से। अदर देन दैट तो बाकी सर डीप इंडस्ट्री में तो मेरा मैग्नीट्यूड ट्रेड चल ही रहा है बहुत टाइम से। कि कौन वो से तो आई पे? थिंक डीप इंडस्ट्री में सर। दीप, अच्छा। एक मिनट और में। क्या क्या लिया? और सर मैंने मंडे को भी आइनॉक्स इंडिया में एंट्री ली थी। वाह वाह वो वाह, आज वो भी मैंने काफी अच्छा। स्ट्रेंथ में काफी लेकिन मतलब सेल कर दिया उसको हम्म गैप के बाद, तो हम्म। ट्रेल कर रहा था। दीप थोड़ा स्लो मूवर डीप साबित में हुआ सर सर। मेरी एंट्री वही है तो मंडे 23 मार्च से
एंट्री कर रखी थी उस शेप हम्म। मार्केट प्रेशर में था, तो मुझे मतलब काफी कम रिस्क पे एंट्री मिल गई थी। अच्छा अच्छा। एंड आइनॉक्स में भी आइनॉक्स में तो सतीश ने भी बहुत पैसा बनाया होगा। आइनॉक्स कैसे आया था एंट्री, दैट में कैसे आया? मैं बस सर आइनॉक्स तो मतलब वही मैं गेनर्स अपने चेक कर रहा था, प्लस इसका थोड़ा फंडामेंटल कैटलिस्ट का भी थोड़ा लोग बात कर रहे थे, तो मैंने एक बार चार्ट सो दिस देख वाज लिया डे टू एंट्री। डे टू एंट्री का, वही इसलिए मैं इसमें परफेक्ट। कर रहा था विजुलाइज। परफेक्ट डे टू। लेकिन हाँ सर डे टू मतलब, लेकिन फिर मैंने ओपन में ही मैं उसको दूसरे, तो मैंने इसको थोड़ा आगे पुल बैक पे लिया था अराउंड नहीं, वन विच थ्री इज फोर ओके, थ्री दिस इज ये हर बार डे टू मतलब इट इज नॉट नेसेसरी हाँ दैट यू गेट इट बिटवीन 9:15 टू 9:20 ओनली। या सर वो बहुत बार लेट होता ही है, दैट इज ओके। वही नाइन जगदीश को थर्टी याद है था। जब विनर एनालिसिस कर रहे थे? यस 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 सर। ठीक है, दिस इज अ टिपिकल सेटअप राइट, तुम्हारा फर्स्ट हाफ हम्म। एन आवर यस। बिग मूव एंड देन द सेटल डाउन। हम्म। ये पिछले दिन भी याद है, इफ यू सी इट डे वन ऊपर गया, देन इट हैज हम्म। सेटल डाउन। ये देख, दिस इज परफेक्ट डे टू यहाँ पे। यस यस नीचे यस। जाके ऊपर आके फिर ब्रेकआउट दिया। मैंने लिया था एक्चुअली NIACL लिया था, और NIACL शायद। हाँ हाँ। हाँ, उस और चला कि नहीं चला मुझे ये याद लास्ट नहीं वीक वाला था ना शायद। एनआईएस है। So day 2 डे था टू था yes. सर। यस हाँ सर, एनआईसीएल डे तो टू शायद डे टू डे मंडे। टू। हाँ मंडे को, यस। हाँ मंडे को लिया था मैंने। मेरे को स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया क्योंकि मैंने जल्दी ले लिया था ब्रेक इवन पे, और बाद में वापस निकला था ये। मतलब ब्रेक इवन पे भी नहीं लिया था, पर नीचे हिट होके बाद में गया था ये। नहीं, ये कंपैरिजन देख, नाउ सी दिस, समथिंग हाँ व्हिच इज हाँ वेरी हाँ। स्ट्रांग राइट, ओके, यस 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 एंड यस। देन हैज कंसोलिडेटेड फॉर द होल डे। ठीक है, ये ढाई तीन हम्म। बजे देख रहे हो, इफ यू वुड हैव हाँ। सीन एट योर 2 o'clock स्कैन ना, दिस वुड हैव बीन द यस। आइडियल कैंडिडेट। ठीक है, ये हम्म। लास्ट हाफ एन आवर बना दो। आज यस। गोल्डियम जो है ना, ये यही बेसिस पे लिया हुआ था, टुक दिस ऑन अ बिग साइज। ये देख, यहाँ पे था, इट वाज स्ट्रांग ड्यूरिंग द डे। एक पे हम्म। डेली पे ले लेता हूँ। ये तो अभी यहाँ पे इतना दिख रहा है ना, आई थिंक हाँ हाँ दोपहर को हाँ। एक 12-1 बजे से देख रहा था, इट वॉज अ वेरी स्मॉल बार अराउंड हियर। हम्म। वो उसी समय लिए थे हम लोगों का, एक्चुअली कॉल था उसी दौरान उन्होंने लिया हाँ था। अच्छा। तो लाइव ट्रेड लिया था, उसके बाद यहाँ पे ना मेरे को ये हाई दिखा था, तो इसके ऊपर यहाँ पे बिड डाल के छोड़ दिया था 2% स्टॉप लॉस लेके। हम्म। ठीक है, देन इट गॉट ट्रिगर्ड। अभी यहाँ पे देख रहे हो, दिस एक्शन इज काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू एनआईए। पूरा यस यस ठंडा यस। हुआ था इन द लास्ट हाफ एन आवर हाँ रन। तो हम्म। लास्ट वीक जब वो एंट्रीज बात कर रहे थे ना तुम्हारा विनर्स का, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यस। वेर इट इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड ओनली मेनी अ टाइम्स टू द फर्स्ट 15-30 मिनट्स। तो हम्म। ये ऐसे विनर एनालिसिस करने लगेंगे, दीज आर पैटर्न्स व्हिच आर आइडियल फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। एक्चुअली इसको हम्म। लास्ट हाफ एन आवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे बिड डाल के छोड़ दिया था। आई हैड पुट इन 2 or 3 more bids also which then trigger। एक इसका भी हम्म। डाला था, गणेशा इकोस का भी डाला था। हाँ गणेश जी को इसमें ऐसे। हाँ, दिस डिड नॉट ट्रिगर आज। हम्म। हाँ, ये भी यहाँ पे डाला था, ये भी यहाँ पे डाल के छोड़ दिया था, ये ट्रिगर नहीं हुआ था। ये अगर देखोगे ना, दिस वाज एग्जैक्टली द बार दैट आई वाज सीइंग इन गोल्ड डीएम आल्सो। यस यस। हम्म। बट प्रांजल, तेरा एंट्री वाज नॉट बैड, वो हार्ड लक है गैलेंट में। यस और मतलब एक दो और कीबोर्ड फिर तोड़ दो, फिर भूल जाओ बस। और कुछ प्राइस कर कितना ले रहे हैं प्रांजल? सर मोस्टली एवरेज 30%, बीच में थोड़ा हम्म। 30 to 45% के बीच में रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और आपका रिटर्न कितना रहा अभी इस इसमें? इसमें मतलब अभी तक मेरा, मैंने जर्नलिंग अपना फेब्रवरी से अभी तक जितना कर रहा था, मेरा मतलब पोर्टफोलियो लेवल 20% रिटर्न पे हूँ अभी तक मैं। ना अच्छा परफॉर्म किया आ, नहीं जितना कर सकता। मतलब फेब्रवरी से 20% पे कि अप्रैल में यस सर, 20? फेब्रवरी से पूरा मैं अभी अपना कर देख रहा था। और अप्रैल में आप कितने ऊपर हैं? अप्रैल में सर आई थिंक अराउंड 9-10% आई थिंक था, अगर आज हो गया तो सही है अच्छा, तो। फेब्रवरी से है 20%, तो और वो पॉजिटिव में, तो बहुत ही बड़े कमाल की बात है। हम्म। एक्चुअल में मतलब चॉपी मार्केट में मुझे ज्यादा इजी लग रहा था ट्रेड करना। मैं सेम। मतलब लास्ट वीक जो मोमेंटम आया वहां पे ज्यादा कंफ्यूज होने लगा, मुझे ज्यादा सेटअप्स दिख रहे, मतलब मैं हम्म थोड़ा फोमो टाइप हम्म। आई थिंक मुझे ज्यादा हो हम रहा लोग ने था। शायद सबको इतना कॉन्ट्रेरियन बना दिया कि हाँ सर, ऑर्थोडॉक्स वाले खत्म ही हो गए। वो तो हम मतलब लोग मैं वही वालों के लिए रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ कॉन्ट्री। मैं तो, मतलब रिवर्सल में मजा आ रहा था इसे करने में, मतलब ये सीधा मोमेंटम देख के अच्छा ही नहीं लग रहा। ठीक है, नाइस। 9-10% भी नाइस है। ठीक है, आई थिंक कि आपके भी ट्रेड्स, यदि आपका खाली वो आज वो वाला चल जाता ना, तो आई थिंक वही गैलेंट सर वाला आपके इम्पैक्ट। पास होता, तो आई थिंक कि आराम से आप समथिंग लाइक या
पंद्रह 7% परसेंट इम्पैक्ट ऊपर सर होगा। हो जाता है मेरा उसमें पीएफ पे नो आई कैन समझ। अंडरस्टैंड बट दैट वाज मोर ऑफ बैड लक। वो इतने हाँ साइज के साथ है ना, इट इज वेरी ऑब्वियस टू बी अ बिट रिस्क कंजर्वेटिव। वही सर। अगर यहाँ पे हुआ भी है ना, दिस वाज, तुम क्या ही करते अगर यहाँ पे भी अगर नीचे भी रख लेते ना, ये बेसिस पे अगर हम्म लेके, हम्म अगर यहाँ तक यू कुड नॉट हैव जज्ड टिल 11:45। यस। This was not a process mistake. Even I would have been most likely stopped out. मेरे मेरे वेलोसिटी ट्रेड्स में इवन आई वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली स्टॉप्ड आउट। वही सर। हम्म। कोई नहीं, सीखेंगे ठीक सर। है।